क्या कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री सिर्फ 30 दिन की हिरासत के बाद पद से हटा दिया जाएगा? संसद में पेश हुए नए बिल ने भारतीय राजनीति में बड़ा भूचाल मचा दिया है। सवाल ये है कि क्या ये बिल लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या फिर संस्थाओं को अस्थिर बना देगा। 20 अगस्त 2025 को संसद में केंद्र सरकार ने 3 अहम विधेयक पेश किए। इनमें सबसे चर्चा में रहा 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी भी गंभीर अपराध में 30 दिनों से अधिक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। इसके साथ ही सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी पेश किए। यानी ये बदलाव केवल व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल की तुलना मध्यकालीन दौर से की। उनका कहना है कि जिस तरह राजा अपनी इच्छा से किसी को भी हटा देता था, वैसा ही अब लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेताओं के साथ होगा। राहुल गांधी का आरोप है कि अगर सरकार को किसी का चेहरा पसंद नहीं आया, बिल का मकसद बताया गया ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना, लेकिन रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग पर पूरी तरह बैन लगाना। अब जरा सोचिए, जब विपक्षी सांसद चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, तब सरकार ने ये बिल बगैर बहस के पास कर दिया। यानी लोकतंत्र के मंदिर में आम जनता के असली मुद्दों पर चर्चा नहीं, बस गेमिंग बिल को प्राथमिकता। बिल में साफ लिखा है, अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऑफर करेगा या उसकी सुविधा देगा तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे गेम्स के लिए पैसा ट्रांसफर करने से रोका जाएगा। किसी भी ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन करना गैरकानूनी होगा। अब सवाल ये है, ये बिल अभी क्यों लाया गया? बिल का मकसद बताया गया ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना, लेकिन रियल मनी गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग पर पूरी तरह बैन लगाना। अब जरा सोचिए, जब विपक्षी सांसद चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, तब सरकार ने ये बिल बगैर बहस के पास कर दिया। यानी लोकतंत्र के मंदिर में आम जनता के असली मुद्दों पर चर्चा नहीं, बस गेमिंग बिल को प्राथमिकता। बिल में साफ लिखा है, अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऑफर करेगा या उसकी सुविधा देगा तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। साथ ही बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे गेम्स के लिए पैसा ट्रांसफर करने से रोका जाएगा। किसी भी ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन करना गैरकानूनी होगा। अब सवाल ये है, ये बिल अभी क्यों लाया गया? राजनीतिक टकराव नहीं, एक और लोकतंत्र की रक्षा की दलील दी जा रही है तो दूसरी ओर स्वच्छ राजनीति की बात भी कही जा रही है। इसलिए आने वाले दिनों में ये बिल केवल संसद में ही नहीं बल्कि अदालतों में भी चुनौती झेल सकता है। अब नजरें टिकी है संसद की कार्यवाही और विपक्ष की रणनीति पर। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वे इस बिल की संयुक्त समिति में हिस्सा भी न लें ताकि इसकी वैधता को चुनौती दी जा सके। तो क्या ये विधेयक भारतीय राजनीति को एक नए दौर में ले जाएंगे या फिर अदालत और जनता के बीच अटक जाएंगे? क्या यह बदलाव देश को भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की ओर ले जाएगा या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर देगा? असली जवाब मिलेगा आने वाले हफ्तों में, जब संसद और अदालत दोनों जगह इस पर गर्म बहस होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।